नमस्कार दोस्तों भारत का नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनकर तैयार है, जिसे जल्द ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया जाने वाला है। और यह संसद भवन एक त्रिभुज के आकार में बनाया गया है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, सेंटर हॉल और अन्य ऑफिसेज हैं। इस पूरे भवन को निर्माण की लागत लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा है। इस भवन की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में रखी थी और यह मात्र 3 साल के अंदर बनकर पूरी तरह से तैयार है। इसकी खास बात यह है कि यह भवन भारतीय कल्चर तथा भारतीय आर्किटेक्चर के आधार पर बनाया गया है। इसमें विभिन्न राज्यों की छवि तथा उनकी संस्कृति प्रदर्शित नजर आएगी। साथ ही साथ यह भवन भूकंप निरोधी तो है ही, इसकी लाइफ लगभग 150 साल से ज़्यादा की बताई जा रही है। इसी से संबंधित कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हम आइए देखते हैं। सर, भारत के अंदर एक 2.4 बिलियन डॉलर की एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा जो है वो बनी है, और सुना उसको इनॉग्रेट किया जा रहा है। कि दूसरी तरफ दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी और तेजी से ग्रो करने वाली इकॉनमी इंडिया की बात करें तो वो अपनी पार्लियामेंट हाउस को नया बनाते हैं, बिल्डिंग को नया बनाते हैं, वो भी 800 करोड़ रुपीस इंडियन। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि हमें हर चीज में मुकाबला करने का शौक है इंडिया से, लेकिन हम फैसला करने में क्यों नहीं उसका मुकाबला करते, हम डिसीजन लेने में क्यों नहीं उसकी तरफ देखते कि जैसे उसने अपनी इकॉनमी को ग्रो किया, आज अपने इंडिया में वो जैसे तेजी से डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो उन्होंने इतने पैसों की नींव बनाई है। पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है? पाकिस्तान में 75 साल से ऐसा होता आया है कि हर चीज में हमें शौक रहा है मुकाबला करने का, और वो भी इंडिया से मुकाबला करने का। हम नो डाउट एजुकेशन में नहीं कर पाए, आईटी में नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हम हर चीज में लाते हैं। अभी इंडिया में उनकी नई पार्लियामेंट बनी है जो 800 करोड़ इंडियन रुपीस की है, मतलब हमारे वो 26-2700 करोड़ देखिए, वो डेवलपमेंट की वजह से, अपनी विजन की वजह से आज आगे जा रहे हैं, पार्लियामेंट कभी बना रहे हैं, इतने पैसे, जाहिर बात है इकोनॉमी बेहतर होगी तो ये चीजें होगी। हम जिस बात में आगे, एक तो इकोनॉमी भी डाउन है, दूसरे नंबर पे अपनी बनी हुई बिल्डिंग्स को जला रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि हम मुकाबला उनसे करते हैं, वो पार्लियामेंट में बना रहे हैं पार्लियामेंट, और हम जो उनसे अपने घरों को जला रहे हैं। देखें, पहली बात है कि पूरा सिस्टम ही खराब है ना। यहाँ तक नौबत आई है किसी रीजन की वजह से आई है, कोई बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है। बैठेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा। तो वो सारी चीजों के साइड इफेक्ट्स जो है ना, वो इस आम आवाम के ऊपर निकल रहे हैं। यूनिटी कैसे आएगी? देखें, यूनिटी आने का तरीका यही है कि सब एक तो न्यूट्रल हों। एक को नहीं हम न्यूट्रल कह सकते, न्यूट्रल सबको होना पड़ेगा। लेकिन हर चीज में बस यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, हर चीज में जो मुकाबला करते हैं इंडिया का, इवन हर एक चीज में, देखिए, तो हमें इस तरह की चीजों में अफसोस क्यों पता है क्या आपको बताता हूँ, जो यंग यूथ है ना, उसको अफसोस ये हो रहा है कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है। यही बात है, ये मेरा असल पॉइंट है जिसके ऊपर मैं रोता हूँ कि भाई सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया का नाम इसलिए लिया जाता है कि नेबर है, और हर चीज में हमारे पॉलिटिशियन उसे लेके आते हैं, तो क्यों ना हम भी उसे कुछ सीखें। ओवरऑल दुनिया कितनी तेजी से डेवलप कर चुकी है, चाइना हमारे साथ था, हमारे साथ कहाँ चला? इंडिया की इतने इतने बच्चों को वो अपने स्कूल्स में सिखाते हैं आपका मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है, आपका मुकाबला चाइना से है, क्योंकि वो इकोनॉमी की बात करते हैं। हम लोग अभी भी कहते हैं कि भाई हम किसी एक बंदे ने कोई बात की, हम उसे अल्लाह रसूल के नाम पे कत्ल भी कर देते हैं। यहाँ पे हमारी सोच नहीं डेवलप हो रही ना, हम लोग आगे का नहीं सोच रहे दुनिया कहाँ तक पहुंच गई है। हम इन इशू से निकलेंगे, अपने जो फिरके में बटे हैं या हम अपनी पार्टियों में बटे हैं, उससे निकलेंगे तो आप कुछ कर पाएंगे। यहाँ पे भाई खड़े हैं, कश्मीर के हवाले से कोई बात कर रहे थे, क्या आपने बात की? मैंने हल्का सा सुना, पूरा नहीं सुना। नहीं, वो भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो तो लीडरों के पीछे लड़ने चली जाती है, कश्मीर के पीछे लड़ने नहीं जाती। तो मैंने कहा अवाम कश्मीर के पीछे लड़ नहीं सकती, अक्सरी इदारा हमारा जो है पाकिस्तान आर्मी, वो कुछ इस पे रिएक्शन दे, सियासतदान रिएक्शन दे उस पे। उन्होंने कारगिल की वार की, क्या हो गया? कारगिल में जो कुछ हुआ आज तक सबको पता है। हमारा फौजी कितना मरा वापसी पे, किसकी गलती है? किसकी शुगर मिलनी थी? हमारी थी, आपकी थी, मियाँ साहब की थी। क्या करें पाकिस्तान के साथ? मियाँ साहब इस टाइम क्या कर रहे हैं? डॉलर का रेट क्या है? महंगाई कहाँ पे है? इमरान खान का टाइम अच्छा था, मैं जनरल कहता हूँ अच्छा था, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं मुझे इनसे। जिंदगी में अल्लाह ताला के हाथ में, जो बंदा सच बोलता है। सर, भारत के अंदर एक 2.4 बिलियन डॉलर की एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा जो है वो बनी है, और सुना उसको इनॉग्रेट किया जा रहा है। अब जो इसमें एक सेंट्रल क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर ये डिस्कशन चल पड़ी है कि हमें ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग्स हैं, इनको रिकंस्ट्रक्ट करना है, और हमें एक इंडिया को नई एक आइडेंटिटी, एक नई शनाख्त जो है वो देनी है। और जितने भी ये जो नई बिल्डिंग है, इसके ऊपर
इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन सिंबल जो है वो जो है वो इसमें सारा हर जगह पे इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये जो मेरा ख्याल है जो पिछली बिल्डिंग थी वो तो पुरानी थी, सारी बात है। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें एक नई आइडेंटिटी देनी है। इधर पाकिस्तान में भी मैं बात करना चाहता हूँ पार्लियामेंट के ऊपर, और यहाँ पे कैसे चीज़ें हो रही हैं और किस तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले सर, ये जो बात इंडिया में की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमती है कि उनकी गवर्नमेंट को उनके इस टेन्योर को 10 ईयर्स हो गए हैं, और साथ ही साथ वो इंडिया को एक नई आइडेंटिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो कह रहे हैं कि हमने ब्रिटिश इरा की बिल्डिंग्स ही खत्म कर देनी है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ ये जो माइंड सेट है या ये जो पॉलिटिकल अप्रोच है वहाँ की गवर्नमेंट की? देखें जी, ये जो आइडिया है इसके लिए मजीद तफसीलात की ज़रूरत है कि इनफैक्ट जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियंस है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम बगैर सोचे समझे कोई बात करते रहते हैं, और उसकी ना कोई वैल्यू होती है और ना वो बात कहीं ठहरती है। यानी जिसका दूसरा मतलब है कि 50% तो उनकी बातें ऐसे इधर से उधर वाली होती हैं। तो ये अगर कोई बाकायदा पॉलिसी है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है ना वो देखना पड़ेगा कि इस पॉलिसी के पीछे रैशनल या लॉजिक क्या है। अब बात यह है कि इंडिया एक पुरानी तहजीब है, इसमें कोई शक नहीं, 5000 साल पुरानी एक तहजीब है, लेकिन वहाँ 5000 साल पुरानी कोई बिल्डिंग्स नहीं है। जाहिर है बिल्डिंग्स जो हैं वो आके मुगलिया दौर में या फिर जो अंग्रेज़ों के दौर में बनी हैं, तो वो कोई अन इंडियन नहीं है, वो भी एक इंडिया की पहचान है। मसलन अंग्रेज़ों ने ये जो इमारतें बनाई, और मोस्ट ऑफ दी इमारतें जो हैं वो आप देख लें, रेलवे स्टेशन है या पार्लियामेंट हाउस है या जो जो जगह हैं, तो उसमें होता ये है कि जो फोर्सेस ऑफ ऑक्यूपेशन होती हैं उनके चले जाने के बाद उनके जो सिंबल होते हैं ना, जो उन्होंने अपने कोई नेशनल प्राइड के लिए या अपने जो हीरो टाइप लोगों को प्रोजेक्ट करने के लिए बनाए होते हैं, उनको अगर आप डिसमेंटल करें या चेंज करें तो वो बात समझ में आती है, क्योंकि वो एक खास मैसेज दे रहे होते हैं। लेकिन ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की जो बिल्डिंग्स हैं वो इंडिया से लेके तो अमेरिका तक और अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, दुनिया के किसी मुल्क, ये 8वां देख लें पूरा जो पार्लियामेंट हाउस और ये सारा सिलसिला है, तो ये चीजें जो हैं ये उन मुल्कों की तारीख का हिस्सा है। अब ये किसने बनाई उसका कोई ताल्लुक उनके कॉलोनियल जो है लेगेसी नहीं बनती वो, या कोई इस तरह की कि आप उसे ऑन या डिसऑन करें, वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है।